Hello friends, welcome to my channel. Before start the video, please subscribe our channel and press the bell icon for the latest videos. So let's start with the new question, that is question number 3rd of the same exercise, that is 3.3. The question 3rd is the difference between two numbers is 26 and one number is thrice the other and we have to find them. So डिफरेंस आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि डिफरेंस के अकॉर्डिंग x और y क्या होगा। दो हमें स्टेटमेंट दिए, डिफरेंस दिया हुआ है और एक हमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर के, तो लेट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट यहाँ दो डिफरेंस है, मतलब दो नंबर होंगे, एक बड़ा और एक छोटा, तभी जाके प्लस में आंसर आएगा। बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो प्लस होगा, छोटे माइनस बड़ा करेंगे तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ प्लस में आंसर है, पॉजिटिव आंसर है, तो यहाँ पे हमें लार्जर नंबर लेना पड़ेगा। लेट लार्जर नंबर इक्वल्स टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू y। अब हमें क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो यहाँ पे वो लिख देते हैं स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अच्छा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि x माइनस वाई, डिफरेंस मतलब वही होता है, वो आपके पास है 26। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, दैट इज़ वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। क्या लिखा है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर। देयरफॉर अब वन नंबर मतलब x होगा, 3 टाइम्स इज़, वन नंबर इज़ मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द अदर मीन्स y। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन 2 में x की वैल्यू मिल गई है, तो हम तीसरी इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी इस इक्वेशन को हम सेकेंड में डाल देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है अपने पास, देयरफॉर इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को पुट करना है 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब देयरफॉर x की वैल्यू क्या है अपने पास, 3y, ये रही 3y माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 26। अब 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 2y, तो 2y क्या हो गया हमारा, 26 हो गया। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13, बिकॉज y इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 13। तो आपके पास y की वैल्यू 13 आ गई। अब इस y की वैल्यू को पुट करोगे आप ये इक्वेशन या ये इक्वेशन चाहो उसमें, तो मैं कर लेता हूँ नाउ पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3y है, तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3y है अपने पास 13। तो मैं आगे लिख लेता हूँ क्या होगा अपने पास आंसर, देयरफॉर x इक्वल्स टू 13 3 इज़ 39। तो ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। अब x की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू भी आपके पास है, और डिफरेंस पूछा था और दो नंबर फाइंड करने थे, तो ये रहा लार्जर नंबर। तो यहाँ अपन स्टेटमेंट डाल देंगे क्या, हैंस द नंबर्स आर, नंबर्स ही पूछा है ना उसने, हैंस द नंबर्स आर 39 एंड 13। ये दो आपके नंबर्स आ गए। लो हो गया सिंपल। अब इस दोनों को आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें पुट करके भी देख लोगे, अगर क्रॉस वेरीफाई आपको आंसर करना है तो
तो देखो x की वैल्यू आपके पास है 39, y की वैल्यू आपके पास है 13, तो 39 माइनस 13 इज़ 26 ओनली। और यहाँ भी पुट कर लोगे तो भी सेम आंसर आपको मिल जाएगा, स्टेटमेंट आपका इक्वेशन आपका सही होगा। तो इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर। दिस इज़ योर आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है दैट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री और फाइंड देम। बस इतना सा इन्फॉर्मेशन है। अब इसके इन्फॉर्मेशन से आपको दो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल्स फाइंड करने हैं तो अपन लेट कर लेते हैं वही चीज़। तो लेट, अब यहाँ पे भी देखो लार्जर और स्मॉलर एंगल की बात हो रही है, तो फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल बोलो, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल बोलो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लार्जर एंगल इक्वल्स टू x और दूसरा लिख देता हूँ स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y। अब आपके पास लार्जर और स्मॉलर एंगल्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट आप वही डाल सकते हो, ये वाली लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह वगैरह। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180। तो इस दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180। ये तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स बस इतने से पता चल रहा है, इतनी सी चीज़ से। तो ये इक्वेशन तो आपके पास मिल गई इजीली। अब जो आपके पास इस पूरा स्टेटमेंट लिखा है उससे आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगी, जो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो लार्जर ऑफ टू, तो इसमें लार्जर एंगल क्या है अपना x एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, x जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो x इज़ 18 ज़्यादा है किससे, y से 18 ज़्यादा है। तो आपको ये इक्वेशन बनानी है तो बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहीं पे एज इट इज़ रख देते हो, बिकॉज यहाँ से हम x की वैल्यू अपने पास है, इसको पुट कर देंगे इसमें ताकि अपनी डायरेक्ट आंसर निकल जाए। थर्ड इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे करना है, नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। और x और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे है जो, वो यहाँ इसके नीचे पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं उसको, देयरफॉर y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये आपकी पूरी x की जगह पे आया और ये y एज इट इज़ और 180 भी एज इट इज़। तो क्या हो जाएगा, y प्लस वाई 2y और 180 और 18 उस साइड जाके माइनस 18 हो जाएगा। देयरफॉर 2y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 18। तो 180 माइनस 18 इज़ व्हाट, 10 माइनस 8 दैट इज़ 2, 7 माइनस 1 दैट इज़ 6 एंड देन 162। तो देयरफॉर आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 162 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 8 एंड 1 ज़ा। तो आपके पास y का वैल्यू आ गया, y इक्वल्स टू 81। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वैल्यू आ गई y की। अब y की वैल्यू आप पुट करोगे कोई भी इक्वेशन में ताकि आपको x मिल जाए। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ उसको भी। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन में 2 में पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 मेरे पास है x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई की जगह 18 और प्लस 80, वाई की जगह 18 नहीं है, वाई की जगह 81 है, प्लस 18 एज इट इज़। देयरफॉर x विल बी 1 प्लस 8 दैट इज़ 9 एंड 8 प्लस 1 दैट इज़ ऑल्सो 9। तो हो गया 99। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई x और y की, जो पूछा था हमें वो मिल गया। सो यहाँ से हमें आंसर मिल गया, हेंस फाइंड देम बोला है, तो हेंस द एंगल्स आर
99 डिग्री एंड 81 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है, इतना स्टेप्स भी बहुत है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सिंपल एंड स्वीट आंसर्स देना है आपको। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो जो फाइंड करना है वही हमें लेट करते हैं, आपको उतना तो चीज़ आइडिया है। तो लेट क्या कर लेंगे, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट का कॉस्ट कितना है आपके पास, ₹X। और दूसरा है द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, जो हो जाएगा ₹Y। अब आपके पास ₹X ₹Y हो गया। अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करना है। गिवन दैट आपको है, जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, दैट द क्रिकेट कोच बाय 7 बैट। अगर एक का प्राइस X है तो 7 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा, 7X। और एक बॉल का प्राइस Y है तो 6 बॉल का प्राइस हो जाएगा 6Y। दैट इज इक्वल्स टू कितना प्राइस दिया उसने, कितना पेमेंट किया, 3,800। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड लेटर सेम थिंग, 3 बैट लिए तो 3 बैट खरीदे उसने 3X से, और 5 बॉल्स खरीदे मतलब 5Y हो गया। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना पेमेंट किया, 1,750 रुपीज़। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन उठा के फटाफट इक्वेशन बना लेते, थर्ड वाली X या Y वाली कोई भी। तो यहाँ लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 जो भी लिखो, चलो 2 लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट व्हाट। अब देखो इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है, मैं अच्छे से देखना, ये 3X है, इधर रख रहा हूँ, बाकी सब उस साइड भेज रहा हूँ, और X3 को भी नीचे भेज दूँगा। तो डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ व्हाट, दैट X इक्वल्स टू 1,750 माइनस 5Y। ये 5Y से डाके -5Y हो गया, और जो 3 था इधर आके डिवाइड में चला गया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। दिस इज योर इक्वेशन 3। इसी का यूज़ करना है और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, और आपके आंसर मिल जाएंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 अपने पास है क्या, पहले दिस इज 7X प्लस 6Y इज इक्वल्स टू 3800। अब x की जगह पुट करना है वैल्यू पूरा, तो क्या हो जाएगा, 7x की जगह क्या है, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना वैल्यू आएगा या नहीं। तो मल्टीप्लाई करने पे 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 7 49, 48 49 50 51 52, 5 कैरी, 7 1 7, 7 प्लस 5 7 प्लस 5 इट इज़ 12, और ये 0 एज इट इज़। अब आपको यहाँ लिखना है माइनस 7 5 35y, और होल अपॉन में 3 पहले से है, प्लस ये 6y इज इक्वल्स टू 3800। देयरफॉर अब ये 3 इधर भी दे देंगे ताकि एलसीएम आ जाएगा, और फिर इधर इसको 3 को भेज देंगे। तो इधर है 12250 माइनस 35y, 3 6 18, तो 18y भी हो गया, और साथ में एलसीएम इस साइड भेज दिया, तो 3 8 24, और 3 3 9 10 11 11400। ये हो गया अपना इक्वेशन, एकदम सिंपल।
अब लिख देंगे -35 + 18 को -35 + 18 करना है, जो आपका आई वैल्यू आ जाएगा -17, और ये इस साइड भेज देंगे, या फिर एक काम करते हैं ये इस साइड लेके आते हैं, इस पूरे को उस साइड भेज देते हैं। तो 12250 -11400, और इसका वैल्यू तो हमें पता है क्या आंसर आया था -17, तो इससे डाके क्या हो जाएगा वो 17y। अब हमारा आंसर क्या आएगा, आपको करना है 12250 -11400, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी 850 = 17y। आपको 17y से ये आपका वैल्यू आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, देयरफॉर y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 850 डिवाइडेड बाय 17, 17 1 ज़ा 17 5 ज़ा तो 50 ज़ा, देयरफॉर y इक्वल्स टू व्हाट 50, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 50। पुट कर दो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, तो पुट कर दो। अभी आप वो स्टेटमेंट लिख देना, पुट इक्वेशन दिस इन दिस, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे करेंगे। मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1750 -5 × 50 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1750 -5 5 = 25, तो 1250 एज इट इज़ बाय 3। अब 1750 - 1250 तो आपको पता है 500 होगा, तो x इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 3, 1750 डिवाइडेड, यस, सो द आंसर विल बी व्हाट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ है अपनी। 1750 50 5 5 = 25, ओके यहाँ पे मिस्टेक है, 5 5 = 25 होता है, 125 नहीं, ये मिस्टेक कर दी हमने। मैं भाई सोचूं अपना आंसर पॉइंट में क्यों आ रहा है, दैट इज़ 25, तो यहाँ पे 250 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर x विल बी व्हाट 175 - 250, दैट इज़ 1500 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 1 ज़ा 3 500 ज़ा, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 500, दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ x। तो एक बैट आपको 500 रुपये में पड़ा और एक बॉल आपको 50 रुपये में पड़ा, बाद में स्टेटमेंट डाल देना, द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज़ 50 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज़ 500 रुपीज़। दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन।